हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग जो है वर्क एंड टाइम का प्रैक्टिस सेशन लेवल 2 वाला, ठीक है, आज का जो भी आपका सेशन है लास्ट सेशन है और आज के बाद से टॉपिक आपका पूरा एंड अप है। तो जितने भी वीडियोस हम लोगों ने किए हुए हैं लास्ट के, जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी एस्पायरेंट ने पीछे के वीडियोस नहीं देखी, डायरेक्टली वो स्विच किया है, जंप किया है, ठीक है, लास्ट वीडियो पे, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इतना पढ़े लिखे आप लोग हो कि यूट्यूब इतना ऑपरेट करना आपको आता है, ठीक है। तो जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है, टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट उठाइए, डे 1 से स्टार्ट कीजिए, सारी के सारी वीडियोस देखिए, ठीक है, फुल वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएँ, ठीक है। उसी के बाद इस प्रैक्टिस सेशन का मज़ा आपको मिलेगा, ठीक है, तब भी आपको एडवांटेज भी मिल पाएगा क्योंकि ये सेशन हम लोग बहुत स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो आज भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग को सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, और आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कमेंट में आंसर करें तो मुझे समझ में आएगा नहीं, हाँ आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए जो ऑडियंस मेरी है वो फिर ऐसी है कि जो अनइंटरेस्टेड है, या फिर है ना, या फिर उसको लग रहा है कि जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले हो, बट आप लोग आंसर करने के लिए एटलीस्ट ट्राई किया करो, है ना। गलत सही जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, बट आप लोग एटलीस्ट ट्राई किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 तक हम लोगों ने कल कर लिए थे। देखिए क्या है इस कहानी, इसमें क्या है, 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें बोला है कि पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है बंदर आपका, पहले मिनट में, ठीक है, 5 मीटर चढ़ जाता है और फिर नेक्स्ट आपके मिनट में वो 4 मीटर स्लिप हो जाता है, ठीक। ये कहानी है। तो कितने टाइम में चढ़ लेगा, है ना, ये 60 मीटर कितने टाइम में चढ़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दम नहीं है, बट आप इस चीज़ को समझ दो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा किसी न किसी छोटे मोटे एग्जाम में, है ना, या किसी प्री लेवल के एग्जाम में भी आपको दिख सकता है। तो इतना कोई इसमें पैनिक होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट लगाते हैं हम लोग होशियारी के साथ में। देखिए आप बस ये देखिए कि अगर 5 मीटर उसने चढ़ा है और 4 मीटर वो स्लिप हुआ है, इसका मतलब ओवरऑल वो सिर्फ 1 मीटर ही चढ़ पाया है यानी कि उसने टाइम कंज्यूम किया यहाँ पर 2 मिनट का। तो 2 मिनट में सिर्फ 1 मीटर चढ़ा है। हमको ये देखना है कि 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 120 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे इस क्वेश्चन में यही करते हैं। और 120 शायद आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी मिल रहा होगा, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, और वो सरासर ही गलत है। तो एक ऑप्शन आप ऐसे हटा सकते हैं कि 2 मिनट में अगर 1 मीटर चढ़ रहे हैं तो 60 मीटर के लिए 120 मिनट सफिशिएंट नहीं होंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, जो थोड़ा सा रिमार्केबल है, ध्यान देने वाली है। आप समझिए इस चीज़ को इस तरीके से कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहे हैं। अब आप क्या करिए, जो चढ़ने वाली साइकिल है उस एक साइकिल को यहाँ से लेस करिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खंबा 60 मीटर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग 5 मीटर कम चढ़ेंगे। उसका एडवांटेज क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बाद में। 60 मीटर में से 5 मीटर अगर हम निकाल देते हैं तो 60 - 5 यानी अपने को चढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 55 मीटर, ठीक। अगर 55 मीटर की जंप लगानी है और 2 मिनट में आप अगर 1 मीटर चढ़ रहे हो तो 55 का मतलब हो गया 110 मिनट में आप चढ़ जाओगे 55 मीटर पूरा का पूरा। बताइए 110 मिनट में आप 55 मीटर चढ़ जाने वाले हैं। अब देखिए अब आपका कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। 60 मीटर आपको चढ़ना है, 55 आप चढ़ चुके हैं, 110 मिनट आप लगा चुके हैं, 5 मीटर चढ़ना है। तो जब 5 मीटर आपको चढ़ना होगा ना, तो आप सिर्फ लोगे 1 मिनट, और 1 मिनट में सीधे सीधे आप 5 मीटर चढ़ जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही आप 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेंगे वैसे ही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि आप पोल के टॉप पर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर जब लास्ट में आप आएंगे तो उस टाइम पे अगर आप स्लिप भी हो जाएंगे तो वो चीज़ काउंट नहीं होगी, क्योंकि अब आप टॉप तक जा चुके हैं। तो हमें सिर्फ उतना ही टाइम काउंट करना है, ठीक है। तो जो लास्ट स्लिप है हमारी, जो 4 मीटर की स्लिप हो रही है, वो लास्ट वाली काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें इसको अंडरस्टिमेट करना है, ठीक है, और इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। तो 5 मीटर का सेशन हमारा 1 मिनट ले जाएगा, और यानी 1 मिनट में लास्ट में हम लोग 5 मीटर और चढ़ जाएंगे। इस तरीके से 60 मीटर में हम लोग ले लेंगे 111 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, और फटाफट हम लोग इसे लगाते हैं, ठीक है। इसमें कहानी है, कुछ 3 पालियों में काम हो रहा है एक दिन में, और कुछ जो मजदूर हैं उनका जो एवरेज परसेंटेज है क्षमता का वो 80, 70 और 50। देखिए इनको लिखने से फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ 8, 7 और 5 लिखेंगे, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज रेशियो में यही मिलने वाला है उनकी इफिशियंसी का। कह रहा है पहला वाला जो पाली है ना, वो 60 दिन में काम कर लेता है, यहाँ काम कितना हो रहा है 8।
तो अगर ये 60 के हिसाब से काम होगा, है ना, 60 के हिसाब से काम होगा तो काम कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 480 काम हो जाएगा। और यही काम अगर हम तीनों से मिला करके करवाएंगे, तीनों पाली के बंदे अगर मिल के काम करेंगे तो 8 7 15 5 20 के हिसाब से काम करेंगे, मतलब हमारा काम कितने टाइम में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। तो पहले हमारा काम हो रहा था 60 दिन में, अब हमारा काम हो रहा है 24 दिन में। तो हमने कितने दिन यहाँ पे बचा लिए, यही हमसे पूछा है। तो हमने यहाँ पर अपने 36 दिन जो है बचा लिए हैं, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में खेला है, 24 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 36 यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि उसने पूछा है कितने कम दिन, है ना। तो दिन में कमी कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, 36 की। तो यही इसका सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। और क्या है कहानी इस क्वेश्चन की, 2 आदमी हैं, 12 और 11 घंटे में कोई काम कर सकते हैं, 12 घंटे में और 11 घंटे में। मान लिया हमने कि वो ए और बी हैं, 12-11 में काम करते हैं, मतलब आप अगर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 132, यहाँ पर 11 मिलेगा, यहाँ पर 12 मिलेगा। अगर ये इनका टाइम है तो ऐसे ही का रिवर्स इनका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। अब इसमें बोला है, ठीक है, कि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 300 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे बना देते हैं। अच्छा, यानी कि ये काम अगर वो 6 घंटे में करें तो देखिए आप जरा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसका मतलब वो फिर यहाँ पे उनकी जो पर डे की इफिशिएंसी है वो कितनी है, 22 की है ना, 22 की है। और यहाँ पर आप अगर इनकी पर डे की इफिशिएंसी दोनों की देखेंगे तो यहाँ पर जो पर डे की इफिशिएंसी है वो कितनी है, 23 की है। तो 23 और 22 के बीच में जो गैपिंग है ना, सिर्फ 1 यूनिट की इफिशिएंसी कम है। ठीक है, यहाँ पे कितने यूनिट की इफिशिएंसी में अंतर आ रहा है, 1 यूनिट की इफिशिएंसी का अंतर आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है, 300 ईंट के बराबर है, 300 ईंट के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 ईंट के बराबर है तो आपके पास जो काम है कितने यूनिट का है, 132 यूनिट का है। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाने वाला है। तो देखिए आप यहां से चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई कराएं, बट मुझे जो ज्यादा इजी लगता है वो आप ये देख लीजिए, 3 दूनी 6 यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट मिलेगा और इसके साथ आपको 2 जीरो मिल जाएंगे। तो 6 के साथ में 2 जीरो आपको कहां पर मिल रहे हैं, किसी ऑप्शन पे अगर मिल रहे हैं तो वही सही होगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन में लास्ट में 600 मिल रहा है। इसका मतलब आपको फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 13 39 कर सकते हैं, ठीक है। तो 39 600 यहां पर आपका आंसर हो जाने वाला है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या स्टोरी है इसमें। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखते हैं इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये पहला है और ये दूसरा है। ये कुछ 15 घंटा का हिसाब किताब है इसका, और इसका कुछ 20 घंटे का है। तो 60 यहाँ पे एलसीएम हो जाने वाला है, 15 चौको 60 और 20 23 60 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मिलाकर यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 यूनिट की है। कुछ और भी स्टोरी है क्या इसमें, हाँ, कहता है 280 ईंटें ये लोग कम लगाएंगे अगर 12 घंटे में दीवार बनाए। अगर ये दीवार 12 घंटे में बनाएंगे तो इनकी पर यूनिट जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी इनके 7 यूनिट की, यहाँ पे 5 यूनिट की है। तो यहाँ जो कमी आ रही है कितने यूनिट की आ रही है, 2 यूनिट की कमी आ रही है। इस 2 यूनिट की कमी की वजह से ही आप 280 ईंटें कम लगा रहे हो, आप 280 ईंट कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो आपको 140 मिल जाने वाली है। देखिए तो पहला आपको आंसर यहीं से मिल जाता है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 है तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 140 का मल्टीपल होगा या 14 का मल्टीपल होगा। आप यहां से ऑप्शन पिक कर लीजिए। देखिए 84 आपके सामने ऑप्शन है, यही सही जवाब है, क्योंकि 14 का इकलौता यही एक मल्टीपल है। बट फिर भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो 60 यूनिट काम है, तो 60 गुणे 140 आप कर दीजिए, आपको वही मिलेगा जो मैं बोल रहा था। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन लगाएं और कमेंट में आंसर करें। अगर आप आंसर करते हैं तो डेफिनेटली मेरी तरफ से कुछ ना कुछ आपकी नेम की अनाउंसमेंट होगी नेक्स्ट वीडियो पे, या कुछ भी हो, मैं किसी भी तरीके से आपको, ठीक है, आपका नाम लूँगा, डेफिनेटली आपका नाम लूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मतलब आपके पास बहुत ही बेहतरीन और यूनिक अप्रोच आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को लगाएं और कमेंट में आंसर करें। चैलेंज से मेरा मतलब सिर्फ इतना है, आपको मोटिवेट करना, इसको बिल्कुल नेगेटिव ना ले, है ना, कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि नहीं आप लगा नहीं सकते, मैं चाहता हूं आप लगा लें, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। इसको थोड़ा ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है 3 कुक 80 बर्गर बनाते हैं, ठीक है, 3 बंदे हैं, ठीक है, उनको 80 बर्गर बनाने हैं, बनाते नहीं है, बनाने हैं, ठीक है, उनको ठेका मिला, टेंडर मिला 80 बर्गर का। अच्छा, तीनों हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। यानी अब देखो ये लाइन आपकी समझने वाली है, पहला है, ये दूसरा आपका कुक है और ये आपका तीसरा कुक है। ये तीनों मिलके 1 मिनट में 20 बर्गर बना लेते हैं, ठीक। इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि तीनों मिलकर के 1 मिनट में
ठीक है, 20 बर्गर बनाते हैं। अब इनका जो काम है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जब इन्होंने बर्गर बनाना स्टार्ट किया तो पहला कुक काम को स्टार्ट करते हुए 20 बर्गर 3 मिनट में, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम में बना लेता है। अब देखिए ये जो पहला वाला बंदा है ना, ये 20 बर्गर तो बनाता है, ये 20 बर्गर बनाता है, बट ये जो है 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेता है, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा टाइम लेता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बस इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने अच्छा बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर सॉल्व करने पे जाएंगे, अगर वैल्यू पुटिंग पे आप नहीं जाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ी दिक्कतें पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन और थोड़ा कुछ अलग चीज़ें भी आपको चाहिए। ठीक है, एक अलग नज़रिया चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और वही आप यहाँ पे सीखेंगे वो नज़रिया। ठीक है, देखिए फिर आपसे कहता है कि शेष काम, यानी अब जो काम इसके बाद रह गया, यानी कि 20 बर्गर आपके बन चुके हैं और 80 बर्गर का आपका टेंडर था, और 20 बर्गर अगर आपने बना लिए तो बचे हुए 60 बर्गर कौन बनाएगा? पहले ने काम तो कर लिया अपना, फिर दूसरे और तीसरे ने मिलकर के ये 60 बर्गर बनाए हैं। अच्छा, दूसरे और तीसरे ने मिलकर के 60 बर्गर बनाए हैं, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे मिलकर के 60 बर्गर बनाते हैं और टोटल हमारा जो टाइम स्पेंड है वो 8 मिनट का है। टोटल हमारा टाइम स्पेंड कितने मिनट का? 8 मिनट का, मतलब कि 8 मिनट टोटल हमारे 80 बर्गर को बनाने में लगे हैं। तो देखिए 3 से बड़ी हम यहाँ पे कोई क्या ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो 20 को डिवाइड कर दें। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारी 1 है, 3 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3 से बड़ी वाली वैल्यू एक हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली कुछ ज़्यादा, यानी जिससे हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाए? 4 हो जाए। और अगर इससे हम इसको भाग देंगे तो हमें कंप्लीट डिवाइड मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 यूनिट वर्क हुआ है। ठीक, बताइए यहाँ पे 5 यूनिट का वर्क हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इससे क्या है, 5 यूनिट का वर्क का मतलब पहले वाले वर्कर की या पहले वाले कुक की इफिशियंसी आ रही है। ठीक है, आपकी 1 मिनट की, यानी 1 मिनट में 5 बर्गर की इफिशियंसी है उसकी, यानी जो पहला वाला कुक है वो 1 मिनट में 5 बर्गर बना सकता है। अभी ये फिक्स नहीं है, बट हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ी और वैल्यूज लेके देखना पड़ेगा। तो देखिए आप एक बात बताइए, अगर पूरा काम हमारा 8 मिनट में हुआ है, पूरा काम हमारा 8 मिनट में हुआ है, तो जिसमें से अगर हम ये मान लेते हैं कि पहले हमारा पहला वाला कुक 4 मिनट वेस्ट कर चुका है 5 बर्गर के लिए, या सॉरी 20 बर्गर के लिए 4 मिनट उसने लगा दिए हैं, तो अब हमारे पास जो टाइम बचा है सिर्फ 4 मिनट का ही टाइम बचा है। ठीक, तो 4 मिनट का ही टाइम बचा और ऑर्डर में आपके पास अभी भी 60 बर्गर है, तो ये जो 4 मिनट का टाइम है ये 60 बर्गर हमारे पास है। इसका मतलब पहले और दूसरे ने, दूसरे और तीसरे ने मिल करके ये 4 मिनट में 60 बर्गर बनाने हैं। इसका मतलब ये पहला और दूसरा, इनको 1 मिनट में 15 बर्गर बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि ये वाला 5 और ये वाला 15 मिलाकर के इस वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, देखिए पहला वाला अगर ये बना देगा 5 और ये दोनों मिलकर के बना देंगे 15, तो ये आपको मिला करके देगा 20। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो कर रही है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे इफिशिएंसी मानी हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल सही है। तो अब इस क्वेश्चन में हम आगे मूव ऑन कर भी सकते हैं इसी के बिहाफ पे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे कुछ पूछा है। तो वही उसने कहा कि पहला वाला जो हमारा कुक है अगर उसको 160 बर्गर का ऑर्डर मिले तो कितना टाइम लेगा। तो देखिए पहले वाले कुक की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में 5 है ना बर्गर बना देता है वो। ठीक है, और बनाने हैं उसको 160 बर्गर, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 32 पंचे 160 होता है यहाँ पे, तो 32 आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 32 मिनट में वो 160 बर्गर बना सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। और मैं फिर से आपको एक बार बोलता हूं कि अगर आपने अब सॉल्यूशन देख लिया है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जो है वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप से लगाएं। अब मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखा है तो 13 अपने आप से आप लगा सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत और दम है। ठीक है, तो इसको लगाइए, कमेंट में आंसर करिए। कम से कम मुझे ये रियलाइज हो नहीं आपने एक क्वेश्चन देखने के बाद एटलीस्ट कम से कम दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया और सही अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, और फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर बताने वाला तो मैं हूं ही। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की स्टोरी कुछ ऐसी है, 3 रसोइया यहाँ पे 80 गोलगप्पे बनाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 लोग यहाँ पे हैं, इनको टेंडर मिला है 80 गोलगप्पे बनाने का। ठीक है, पिछली बार 80 बर्गर थे, इस बार 80 गोलगप्पे हैं। अब वे यहाँ पे बोल रहे हैं वे एक साथ 20 गोलगप्पे प्रत्येक मिनट बना सकते हैं, यानी 1 मिनट में 20 एक साथ,
मतलब तीनों अगर एक साथ काम करें तो 1 मिनट में 20 गोलगप्पे बना सकते हैं, ऐसा बोला गया। उनकी पर मिनट जो एफिशिएंसी है कितनी है, 20 गोलगप्पों की है। कह रहा है पहला वाला अकेले काम करता है और 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। देखिए सेम इक्वेशन रिपीट हो रही है, पहला वाला जो है काम करता है और 20 बर्गर बनाने के लिए 3 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम लेता है। मैं फिर बोलता हूँ ऐसी वैल्यू ले लो जिसको डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे हम इसको 1 ले लेंगे तो हमें 20/4 मिलेगा, जो कि हमें 5 दे देगा 1 मिनट में। यानी पहले वाले की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 पर मिनट की, यानी पहला वाला पर मिनट 5 बना सकता है, ऐसा। अब देखिए, अब आपके पास जो अगर यहाँ 20 बर्गर इसने बना लिए हैं ऑलरेडी 4 मिनट वेस्ट करके, देखिए 1 मानने का मतलब है इसने यहाँ पे 4 मिनट दिया है, ठीक है। तो 4 मिनट हो गए हैं, 20 बर्गर बन गए हैं, आपके 60 बर्गर बाकी हैं। 60 बर्गर बनाएंगे दूसरे और तीसरे वाले, तो दूसरे और तीसरे वालों के लिए जो टाइमिंग बची है वो सिर्फ 4 मिनट की है। इसका मतलब वो लोग 15 बर्गर बनाते हैं पर मिनट, यानी जो पहला वाला तो चला गया है, दूसरा वाला और तीसरा वाला जो है वो 15 बर्गर बनाते हैं 1 मिनट में, और जो पहला वाला है वो 5 बर्गर बनाता है। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा अगर तीनों मिल जाए तो 15 और 5 20 बर्गर बना रहे हैं, यानी यहाँ पे सेटिस्फाई करा रहे हैं। सॉरी, बर्गर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे गोलगप्पे आप कर लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में अंतर है। तो ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपसे देखिए सबके पास, सबकी एफिशिएंसी आपके पास में है। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि अगर पहला वाला 80 गोलगप्पे कितने टाइम में बना लेगा। तो भैया आप बताइए कि 1 मिनट में 5 गोलगप्पे, ठीक, 80 गोलगप्पे बनाने हैं और पहला वाला 1 मिनट में 5 गोलगप्पे बनाता है, तो 5 से आप इसको डिवाइड करा दीजिए, तो 16 पंचे 80, यानी 16 मिनट में वो 80 गोलगप्पे बना ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ABC किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ABC किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ऐसी इनकी क्षमता है। और A + B, ठीक है, जितना भी इनका जो टाइम है वो C द्वारा जो टाइम है उससे 1/3 कम है। देखिए A और B का C से कंपैरिजन दिया गया कि इनका जो टाइम है वो 1/3 कम है। 1/3 कम है, इसका मतलब है 2/3 है, और 2/3 का जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा इफिशिएंसी का रेशियो, बिकॉज 2/3 आपका क्या है, टाइम का रेशियो है। तो उसको अगर आप 3/2 लिखेंगे तो वो आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यानी ए भी 2 बंदे हैं ज़्यादा काम कर रहे हैं, सी अकेला यहाँ पे 2 काम कर रहा है। इसी तरीके से एक हमारे पास और रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए और सी के बारे में, ए और सी का कंपैरिजन बी से दिया हुआ है, और यहाँ पे कहानी कुछ 1/4 कम की बोली गई है। टाइम आपका 1/4 कम है, मतलब एक बंदा 4 काम करेगा तो एक बंदा 3 काम करेगा। कुछ इस तरीके से बात यहाँ पे बन रही है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 5 है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 7 है। तो देखिए ABC यहाँ पर भी है, ABC यहाँ पे फटाफट इसको इक्वलाइज करेंगे, 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 21/14, और यहाँ पे हमें मिलेगा 20/15। तो हमें यहाँ पे A B C अलग अलग चाहिए। तो B हमारे पास यहाँ पर देखिए B हमारे पास यहाँ पे 15 है, C हमारे पास यहाँ पे 14 है, तो 15 14, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखिए सिर्फ 6 बच रहा है, 6 यूनिट बच रहा है, सबका सब मिला के 35 बना देगा ये, ठीक है। तो इतना ही टोटल काम हो रहा है डेली के हिसाब से। तो अब देखिए क्या कराना है आपको, कह रहा है B + C उस काम को कितने टाइम में कर लेंगे। अच्छा, ये जो काम है ना जो 40 दिन में हो रहा था, तो काम कितना हो रहा था, अगर तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं 40 दिन में, तो जरा बताइए हमको कि कितना है, ये 35 है, ठीक है। इनकी मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 35 है, और अगर 40 दिन तक काम करते हैं तो इतना काम कर लेते हैं। अब ये काम आपको कराना है B और C से, तो B और C का देखिए जरा 15 और 14 यानी 29 के हिसाब से आप करा लेंगे। अब यहां से आप ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे अपॉन में 29 वाले अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो शायद आप 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, B और D, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। बट आपको 2 ऑप्शन अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले हैं, एक में 48 समथिंग है, एक में 58 समथिंग है, तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो सॉल्व आप कैसे करेंगे वो देखिए, देखिए 35 दूना 70 दूना 140, ये वैल्यू आपकी 1400/29 समथिंग है, ठीक है। तो देखिए अगर 29 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार अगर आप जाएंगे 145 तक चले जाएंगे, यानी 50 से कम वैल्यू है, तो 50 से कम वाली वैल्यू पे जो आपका 48 होल जो भी आपका ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भाई यहाँ पे 29 है, अगर आप 5 बार जाएंगे 145 निकल जाएगा, यानी 5 बार जाना नहीं हमको, 5 से कम वाले पे ही जाना है। तो 5 से कम वाले पे एक ही ऑप्शन है जिसमें (29) है, तो वो क्या है 48। तो 48 यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग इसको देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है 8/29। तो इसी को अगर आप सोल्व करेंगे तो 48 सही, 8/29 आपको मिलने वाला है, यही सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर
ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इसकी कहानी कुछ ऐसी है, बी और ए का कंपैरिजन दिया हुआ है। उसने बोला 40% कम एफिशिएंट है। कौन? बी। अगर 40% कम है इसका मतलब कितना? 60% है, और 60% की फ्रैक्शन हमारे पास होती है 3/5। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमसे कह रहा है सी की जो इफिशियंसी है वो ए बी की जो टोटल है उसका 1/4 है। अच्छा, सी का कंपैरिजन दिया है ए और बी से, और उसको बोला है 1/4, है ना, 1/4 बोला है। देखिए ए और बी को यहाँ पर 4 बोला गया है, और ए और बी यहाँ पर मिला करके कितना है? 8 है। तो हम क्या करेंगे, 2 का इंटू लेंगे यहाँ पे फटाफट से। हमको यहाँ पे मिलेगा 2/8। 2/8 मिलने से देखिए हमें ए और बी का अलग अलग मालूम पड़ जाएगा, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ए हमारा यहाँ पे 5 है, बी हमारा यहाँ पे 3 है, और सी की बात करेंगे तो सी हमारा यहाँ पे 2 है। आगे की स्टेटमेंट क्या है जरा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ काम हमारा इस तरीके से कराना है कि ए बी साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, और हर एक तीसरे दिन पे उन्हें सपोर्ट मिलता है सी का। बात समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ए और बी स्टार्ट करते हैं। ठीक, ए और बी स्टार्ट करते हैं, ये पहला दिन काम किया, उसके बाद ए और बी ने फिर से काम किया, फिर तीसरा दिन आता है तो इन्होंने क्या किया, तीसरे दिन सी का सपोर्ट ले लिया, तो ये इनकी 3 की साइकिल बन जाती है, 3 दिन की साइकिल। तो जरा आप बताइए ए और बी अगर काम करेंगे तो ए और बी कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं, तो 8 काम पहले दिन होगा, फिर से ए और बी यानी फिर से 8 काम होगा, फिर कौन है, ए है, बी है, सी है, तीनों है, तो तीनों कितना काम कर रहे हैं जरा देखिए, 5 दिन 8 तो 10, कितना काम कर रहे हैं? 10, यानी तीसरे दिन 10 काम होगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 26 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 26 काम कर रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी 3 दिन में 26 काम कर रहे हैं। ये जो है 3 दिन में 26 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में, ठीक है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 3 डेज में कितना काम हो रहा है? 26 काम हो रहा है। अब देखिए ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, यहां थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। 27 सही 3/4 कुछ दिया हुआ है हमारे पास में, कि 27 सही 3/4 में ये लोग इस क्वेश्चन को जो है मतलब ये काम कर लेते हैं, ये टास्क पूरा कर लेते हैं। तो 27 सही 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम जो भी हमारी साइकिल है वो 3 के मल्टीपल में होगी, तो 3 के मल्टीपल में मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या मिला? 27। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 9 साइकिल ले लें, 3 की 9 साइकिल ले लें, ठीक है, 9 चक्र ले लें पूरे पूरे, तो यहां भी 9 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, बताइए, देखिए, ठीक है, तो यहां पे 3 दिन की 9 साइकिल बनेंगी, क्योंकि 27 दिन में हमें यहां पे काम कराना है, जो है ना, वो 27 दिन में काम कराना है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 दिन का अगर आप काम निकालेंगे, है ना, तो देखिए 26 × 9 यहाँ पे कराना पड़ेगा आपको, तो 9 × 6 = 54, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 4 और 6 हासिल, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 5 आपका 23, यानी 234 काम हो जाएगा। 27 दिन में 234 काम हो जाएगा। अब आप जरा देखिए, अब आपके पास जो टाइम रह गया है वो सिर्फ 3/4 टाइम रह गया है। तो 3/4 जो है वो 1 दिन से भी कम है, 1 दिन से भी कम है। इसका मतलब क्या है, पहली वाली साइकिल है किसकी? ए और बी की। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। तो 3/4 काम, इसका मतलब काम कितना करेंगे वो? देखिए यहाँ पे 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे, क्योंकि पूरे दिन में 8 काम करते हैं, तो 3/4 दिन में काम करेंगे 6 काम करेंगे। तो इसका मतलब 1 दिन ये लगा देंगे, ठीक है, और 6 काम कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप काम निकालेंगे, देखिए 1 दिन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इसको 3/4 करिए, 3/4 दिन लगाएंगे, 6 काम करेंगे, तो 27 से 3/4 में इनका जो काम है वो टोटल 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिया कि 240 हमारा टोटल काम है। अब हमसे कह रहा है कि यही काम हमको 240 कराना है किसी और बंदे से, बी से कराना है, तो कितने में कर लेगा भाई? बी का कुछ मामला पता है हमें? हाँ बिल्कुल, बी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो अगर ये 240 काम अगर आप बी से कराएंगे, ठीक है, तो 3 के हिसाब से करा देंगे, 3 × 8 = 24, यानी 80 दिनों में ये जो है पूरा का पूरा काम हमारा कर लेगा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके, ये हमारा, ठीक है, वर्किंग टाइम का बिल्कुल एंड अप था। इसके बाद और कोई आपको सेशन नहीं मिलेगा, बट अगर आप कभी रिक्वेस्ट करेंगे किसी और प्रैक्टिस सेशन के लिए, ठीक है, कुछ और अगर आपकी डिमांड्स होंगी तो उसके भी आप हम लोग फर्दर इसको और कोई सीरीज इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा। बट अभी मोर देन सफिशिएंट है, जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे अगर आप देखते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपने सारे के सारे वीडियो देखे होंगे, सारी की सारी सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, अगर आपको समझ में आया है, आपको मेरी मेहनत कुछ पल्ले पड़ी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, इससे आपका कुछ जाता नहीं है, इससे हमें ना इनकरेज होता है, हम इनकरेज होते हैं इससे। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों से थोड़ा, है ना, सपोर्ट की उम्मीद मैं कर सकता हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और इसी के साथ अब हम लोगों का जो नेक्स्ट सेशन है वो पाइप एंड सिस्टम्स का होगा, यानी नल और टंकी का होगा। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को भी फटाफट खत्म करेंगे, सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक। तो आज के सेशन को यहीं एंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।